महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। वहां पर एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ है। एनडीए गठबंधन को वहां सिर्फ 17 सीटें मिली हैं और उन 17 में से कितनों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसे लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक नाम लगभग तय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र से भी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 48 में से सिर्फ 17 सीटें ही हाथ लगी। उनमें से भी बीजेपी को 9, शिंदे शिवसेना को 7 और अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की नजर महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दावेदारी पर गड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल गठन में 4 सीटों पर 1 के आसपास का फॉर्मूला बनाया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर यह फॉर्मूला लागू नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं। इस चयन में आने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। इनमें से बीजेपी से नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को शर्तों के दायरे से बाहर माना जा रहा है। इनके अलावा उदयराज भोसले सतारा से आते हैं और शिवाजी के वंशज हैं। रक्षा खड़से रावेर से चुनाव जीती हैं और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से की बेटी हैं। हेमंत सावरा पालघर से आते हैं और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग वाली लिस्ट बताई जा रही है। इन लोगों के नाम मंत्री पद की दौड़ में आगे हैं। दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना से भी कई नाम मंत्री पद की रेस में हैं। बुल्ढाणा से प्रताप राव जाधव मराठा में बड़ा नाम है। वहीं मावल से श्रीरंग बारणे का नाम उछल रहा है और राज्य मंत्री पद के लिए औरंगाबाद से भूमरे संदीपन राव आसाराम का नाम भी आगे है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के पास 1 ही सीट है, लेकिन उन्हें प्रफुल्ल पटेल के तौर पर एक मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले भी केंद्र में अनुभव ले चुके हैं। माना जा रहा है कि ये सारे नाम सोशल इंजीनियरिंग और दलगत संतुलन के आधार पर निकाले गए हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में आम चुनावों से सीख लेकर अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।